रोक मुझे। बोल दे मुझे कि मैं गलत हूं। बोल दे कि तूने कुछ किया है इस महीने, इस हफ्ते, आज। नहीं बोल सकता ना, क्योंकि तू जानता है मैं सच बोल रहा हूं। आज के इस भटके हुए समय में जहां लोग अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं, जो व्यक्ति अपने चरित्र को गिरने नहीं देता, किसी के पीछे वासना में नहीं भागता, अपनी जीवन शक्ति को तुच्छ सुखों में बर्बाद नहीं करता और ईश्वर तथा अपने लक्ष्य में स्थिर रहता है, वही इस युग का सच्चा वीर है। बाहरी लड़ाइयां लड़ना आसान है, पर अपने मन को जीतना ही असली पराक्रम है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा को व्यर्थ शब्दों और इच्छाओं में नष्ट नहीं करता तो उसकी वाणी में भार आ जाता है। उसके शब्द खोखले नहीं रहते, उनमें सत्य, शक्ति और स्पष्टता बस जाती है। ऐसा व्यक्ति कम बोलता है, पर जो बोलता है उसमें दृढ़ता होती है, क्योंकि उसका भीतर और बाहर एक हो चुका होता है। यही आंतरिक सत्यता व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाती है। और याद रखो, 10 साल की आलस भरी जिंदगी को 6 महीने का सच्चा अनुशासन मिटा सकता है। जब इंसान सच में ठान लेता है, उसका अतीत मायने खो देता है। लोग तुम्हारी पुरानी गलतियां नहीं, तुम्हारा वर्तमान तेज देखते हैं। अगर आज तुम पूरी शक्ति से खड़े हो जाओ तो आने वाला समय पूरी तरह बदल सकता है। अब दिल से एक बात, मैं ये सब सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं खुद इस रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन इस समय मेरी जिंदगी बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। आर्थिक स्थिति इतनी दबाव में है कि आगे बढ़ते रहना और अपनी जिम्मेदारियां संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हार नहीं मानना चाहता, रुकना नहीं चाहता, पर सच ये है कि इस समय मुझे सहयोग की सख्त ज़रूरत है। अगर मेरे शब्दों, मेरे ज्ञान या मेरी यात्रा ने कभी आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक असर डाला हो तो आपका सहयोग मुझे संभल कर आगे बढ़ने की ताकत देगा। ये दया नहीं, ये एक इंसान को गिरने से बचाने का सहारा है जो संघर्ष करते हुए भी खड़ा रहना चाहता है। आपकी मदद मेरे लिए सिर्फ धन नहीं, उम्मीद और स्थिरता होगी। एक सच्चे ब्रह्मचारी के चेहरे पर जो चमक होती है वह किसी क्रीम, फिल्टर या बाहरी साधन से कभी नहीं आ सकती। जब आप अपनी प्राण शक्ति और वीर्य ऊर्जा को बचाते हैं तो वही शक्ति रक्त में मिलकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नसों की मजबूती और मस्तिष्क की स्थिरता को फौलाद बना देती है। इसी कारण आंखों में अलग तरह की चमक आ जाती है, आवाज में गहराई और गूंज पैदा होती है और आपकी मौजूदगी मात्र से लोग प्रभावित होने लगते हैं। यह सौंदर्य दिखावे का नहीं, यह उस अंदरूनी ऊर्जा का प्रमाण है जिसके सामने संसार के सारे भोग धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। हर बार जब कोई वासनात्मक विचार आए और आप ना कह दें, समझिए आपने कुछ खोया नहीं बल्कि कुछ बनाया है। आप उस क्षण अपने भीतर इच्छा शक्ति की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अधिकतर लोग सूखे पत्तों जैसे होते हैं, भावनाओं की हवा जहां ले जाए वहीं बह जाते हैं। लेकिन ब्रह्मचारी गहरी जड़ों वाले वृक्ष जैसा बनता है। छोटी इच्छाओं को नियंत्रित करके वह जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी अडिग खड़ा रहना सीख जाता है। यहीं से आदमी अपने मन का मालिक बनता है। ब्रह्मचर्य की यात्रा में परिष्कृत चीनी, रिफाइंड शुगर, एक छुपा हुआ शत्रु है। चीनी शरीर में इंसुलिन को अचानक बढ़ा देती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन गिरता है और दिमाग पर ब्रेन फॉग छा जाता है। इसका परिणाम होता है बेचैनी, चिड़चिड़ापन और इच्छाओं पर कमजोर नियंत्रण। जब आप चीनी छोड़ते हैं तो शरीर की आंतरिक रसायन व्यवस्था स्थिर होती है, नसें शांत रहती हैं, दिमाग साफ रहता है और मन आपके नियंत्रण में रहता है। ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं, यह जैविक, बायोकेमिकल अनुशासन भी है। ब्रह्मचार्य ई बुक अनुभव से निकला, दिखावे से दूर। ये ई बुक किसी एक दिन में नहीं बनी, इसे सालों की साधना, आत्मसंघर्ष, गिरने और फिर उठने के बाद तैयार किया गया है। इसमें कोई खोखले वादे नहीं है, केवल वही लिखा है जो वास्तव में काम करता है। इस ई बुक में आप सीखेंगे इच्छाओं को दबाना नहीं, समझना। इच्छा शक्ति को रोज मजबूत कैसे करें, भोजन, विचार और दिनचर्या से ऊर्जा कैसे बचाए, ब्रह्मचर्य को बोझ नहीं शक्ति कैसे बनाए। ये ई बुक आपको डराकर नहीं, आपको अंदर से मजबूत बनाकर बदलती है। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। संक्षिप्त, सीधी और केवल पुरुषों के लिए। डोनेशन। इस कार्य को जीवित रखने के लिए अगर ये शब्द आपके भीतर कहीं गहरे लगे, अगर आपको लगा कि यह ज्ञान किसी और तक पहुंचना चाहिए, तो आपका छोटा सा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाता है। ये डोनेशन किसी नाम, शो या प्रचार के लिए नहीं है। ये उन पुरुषों के लिए है जो आज कमजोर महसूस कर रहे हैं लेकिन मजबूत बनना चाहते हैं। आप दिए गए QR कोड से या सीधे संपर्क करके अपना योगदान दे सकते हैं। राशि मायने नहीं रखती, भाव और उद्देश्य रखता है, क्योंकि एक जागरूक, संयमी पुरुष सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वह आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदल देता है। प्राणायाम सिर्फ सांस लेने की क्रिया नहीं है, ये मन को संभालने की विद्या है। जब तू रोज नाड़ी शोधन और भस्त्रिका करता है तो धीरे धीरे मन की गंदगी साफ होती है, इच्छाएं कमजोर पड़ती हैं और ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर होने लगता है।